नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ कॉलर शो। मैं हूं रजत और मैं हूं डिम्पी कालरा। थोड़ी देर में रिलायंस जियो की कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी, लेकिन ठीक उससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़े इस समय क्या कह रहे हैं। अगर आप देखें तो बाजार इस समय दिन के निचले स्तरों पर है। प्रेशर तो उसको थोड़ा मिल रहा है बैंकों से और टूट रहा है मेटल की वजह से। माफ़ कीजिए, मेटल को छोड़ ज़्यादातर इंडाइसेस थोड़ा दबाव में है। एफएमसीजी थोड़ा मार्केट में प्रेशर बना रहा है। आज 8900 मार्केट के लिए एक ऐसा पड़ाव है जहां पे बाजार थोड़ा सा ऊपर इस तरह पे कमज़ोर होगा, लेकिन 8800 और उसका 8750 ये मार्केट के दो ऐसे अहम पड़ाव होंगे जहां पर आपको ध्यान रखना है। 8800 की कॉल पुट सबसे बेहतर है ट्रेड करने के लिए, इस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान रखें। अब तक का रोल ओवर का जो आंकड़ा है निफ्टी का वो 28% और माफ़ कीजिए निफ्टी का 34% और बैंक निफ्टी का करीब 28% है। चुनिंदा बैंक और आईटी के शेयर में आज एग्जिट रूट मिल रहा है, थोड़े एक्टिव भी हैं और इसमें थोड़ा एग्जिट रूट भी मिल रहा है, जैसे टीसीएस के अंदर हमने आते हुए देखा है। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए नितिन मुरारका हमारे साथ हैं। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं कि अगली सीरीज़ के लिए कौन से ऐसे शेयर हैं जहाँ पे आपको पोजीशन लेनी चाहिए, या इस सीरीज़ में अगर आप रोल ओवर करना चाहते हैं तो अपने सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। नितिन, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ओवरऑल मार्केट्स पर आपका व्यू क्या है? बाजार पे आप तेज़ी देखते हैं अगली सीरीज़ के अंदर भी, या फिर यहीं सेटल हो जाएगा ये 8900 के नीचे और 8800 के ऊपर? देखिए डिम्पी, जो 2 दिन बाद एक्सपायरी है तो डेटा देख के लग रहा है कि मार्केट 89 या उसके ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप आज का डेटा देखेंगे तो 89 की कॉल ऑप्शन में करीब 12 लाख शेयर राइटिंग हुई, वहीं 89 की जो पुट ऑप्शन है उसमें करीब 6 लाख शेयर्स की राइटिंग हुई। तो दोनों का कंबाइंड प्रीमियम लें तो करीब 80 रुपये का प्रीमियम है। यानी जो सेलर अगर इन दोनों कॉल पुट को बेचता है तो उसको 89-80 तक ऊपर सेफ्टी और नीचे 88-20 तक नीचे सेफ्टी मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों 89 की कॉल और पुट बेची जा रही है और सबसे ज़्यादा प्रीमियम पुट में है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट अपवर्ड बायस्ड है और ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव है। तो एक्सपायरी मुझे लग रही है 89-20 की रेंज में होनी चाहिए, थोड़ा सा अपर बायस्ड है। और ओवरऑल अभी तक जो रोलोवर्स का डेटा देख के लग रहा है कि थोड़ा बाई साइड के रोलोवर्स हो रहा है। ठीक है, इस बीच राजेश हमारे साथ जुड़े हैं, पहला कॉलर हैं अपना सवाल पूछने के लिए नैनीताल से। राजेश जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। राजेश सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें आप। ठीक है, शायद इनसे बात हो गई। हाँ पूछिए, अपने सवाल पूछिए। ठीक है, 20,000 की है, ये लिया था 76 के करीब पे, 76 पे। ठीक है, और 88-50 की एक पुट है निफ्टी की। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी डिटेल मेरे पास आ भी चुकी है। एक तो बैंक निफ्टी भी इन्होंने पुट ली है और साथ ही साथ इन्होंने 8800 की पुट भी ले रखी है। ओवरऑल मार्केट को थोड़ा बीरिश होकर देख रहे हैं ये 75 पे की। जो ये डिटेल जो हमारे पास है इसमें शायद इन्होंने कुछ चेंजेस भी किए हैं और 20,700 के कॉल भी है। नितिन, कुल मिला के सारी फरवरी सीरीज़ के जो कि सेटल होने जा रही है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर इस रेंज बन गई है। इस सीरीज़ में इन सभी कॉल पुट से बाहर आ जाएं या फिर अभी बने रहें। 20,700 की कॉल है और 20,000 की बता रहे हैं पुट है। देखिए 20,700 की कॉल है, इसका भाव अभी करीब 80 रुपया है और बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो 20,600 के आसपास स्पॉट है। यानी 2 दिन में 70 रुपये का प्रीमियम है। टाइम वैल्यू डीके आपका पर डे 35 रुपया करके है। तो लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जानी चाहिए। बैंक निफ्टी भी लग रहा है कि 20,700 के ऊपर ही एक्सपायरी होगी, बट टाइम डीके आपको रिस्क दे सकता है। तो मेरे ख्याल से आपके बाइंग प्राइस से ऊपर है अभी कॉल ऑप्शन, उसमें एग्जिट कर जाना चाहिए। और पुट ऑप्शन तो बिल्कुल अगर आपके पास बाइंग में है तो पुट से एग्जिट कीजिए। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, एक्सपायरी अपर बैंड में लगती है, बट ये कॉल का टाइम डीके रिस्की है। बिल्कुल। इस बीच हमको सीधा चलना होगा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, जहाँ पे डॉक्टर सुभाष चंद्रा लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। माननीय केदार कश्यप जी, शिक्षक माननीय महेश जी गागड़ा, श्री दिलीप जी वासनीकर, श्री आनंद कुमार जी, सभी जिला प्रशासन के पदाधिकारीगण, इस परिसर के सभी अध्यापकगण और इस देश को ही नहीं पूरे विश्व को दिशा देने वाले प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री जी का मुझे उन्होंने प्रेरणा दी कि मैं आपसे आके बात करूं। आज यहाँ आपने सबसे पहला चित्र
स्वामी विवेकानंद का लगाया है। विवेकानंद के बारे में पढ़े हो कुछ? विवेकानंद ने हमारे देश के युवाओं को और पूरे विश्व के लोगों को, अगर उनकी बात को मैं बड़े संक्षिप्त में आपसे बात करूं, छोटी सी समय में बात करूं, तो दो बातें उन्होंने मुख्यतः बताई। एक बात ये कि मनुष्य से मतलब जब मैं मनुष्य कहूंगा उतना ही महिलाएं भी, बच्चियां भी और लड़के भी, मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है जिस क्षमता की कोई सीमा नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है मनुष्य के लिए जो वो कर नहीं सकता हो या कर नहीं सकती हो। हमको जब बचपन से, आप अभी कोई चौथी क्लास में पढ़ रहे हो, कोई 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, कई बार हमको हमारे माता पिता, शिक्षक, कोई परिजन, कोई आस पड़ोस के लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं तुम लड़की हो, तुम तो ये नहीं कर सकती, तुम तो छोटे बच्चे हो, ये नहीं कर सकते। ऐसा होता है आपके साथ? आपको कहा जाता है कि ये सब नहीं कर सकते। आगे से कोई भी तुम्हें कहे कि आप ये नहीं कर सकते, अभी छोटे हो, या कोई भी कारण दे, तो उसको कहिए कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जो आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो। आप में से एक एक व्यक्ति वो चीज काम कर सकता है जो ये शख्स नहीं। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पे डॉक्टर सुभाष चंद्रा बताते हुए लोगों को, और कई हज़ार करोड़ की अनाउंसमेंट्स का शुभारंभ इसी दंतेवाड़ा की भूमि से होता हुआ दिखेगा। चलिए, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है सामने, कुछ कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। राम कुमार हैं दिल्ली से अपना सवाल पूछने के लिए। राम जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप प्लीज़। नमस्कार सर, मैं राम कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली कैंट से। जी बोलिए सर। सर मेरे पास मैंने 1050 की जुबलांट फूड की कॉल है सर। 3 लॉट है, 17 रुपए में बाय किया हुआ है सर। ठीक है, ये 17 रुपये की खरीदा हुआ है और 1050 के आप बता रहे हैं ना, इसी महीने की है ये? हाँ इसी महीने की है सर। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ इसमें क्या करना चाहिए। 1050 की जो कॉल है कि पुट है? कॉल है सर। कॉल है, ठीक है। 1050 की जो कॉल है उसके रेट अभी 3 रुपये आ रहे हैं मेरे पास, और आपकी जो खरीद रेट आप बता रहे हैं 17 रुपये की, बहुत महंगी है, ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। नितिन क्या करना चाहिए? 3 रुपये जो मिल रहे हैं यही लेके बाहर आ जाए, या फिर आपको लगता है कि एक्सपायरी में चमत्कार दिखेगा कुछ? देखिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस एक्सपायरी में 1050 आना चाहिए। चांसेस हैं कि 0 हो जाएंगे, बट यहाँ से लग रहा है कि एक बार जो आपकी 3 रुपये की कॉल है ये हो सकता है 4.5-5 रुपये तक आ सकती है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 2 रुपये का रख लें, 2 से नीचे जाए तो बिल्कुल काट दें, और 4.5-5 रुपये आती है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। चलिए, इसी बीच विनय जी से बात करते हैं, मुंबई से इस समय फोन लाइन पे मौजूद हैं। विनय जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मार्च सीरीज का अशोक लेलैंड का 95 का कॉल लिया है मैंने, ₹3.85 में। तो क्या करना चाहिए, आपका व्यू है? हाँ, एक बार रेट फिर से बता दीजिए सर। मैं कुछ जहाँ अभी तक सुनाई दिया, 95 रुपए की कॉल है मार्च सीरीज की। यस, अशोक लेलैंड। और कितने? 3 रुपये 80 पैसे में खरीदी है? यस। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉफिट पे तो बैठे हैं। 4.30 रुपये पे स्ट्राइक पे है, वो उसकी स्ट्राइक का रेट है अभी। क्या होल्ड करना चाहिए सर? अभी तो बहुत टाइम है, सीरीज शुरू भी नहीं हुई है। और अशोक लेलैंड पे पहले तो ये बताएं, मोमेंटम बनेगा या फिर नहीं? नितिन जी, इनको होल्ड करना चाहिए? 3.85 रुपये पे मार्च सीरीज की 95 की स्ट्राइक खरीदी है कॉल। देखिए, सौदा अच्छा लग रहा है, चार्ट्स भी ठीक हैं और डेटा भी ठीक है, रोल ओवर्स ठीक हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है 98-99 तक स्टॉक आएगा, और इनकी 3 रुपये वाली कॉल 6 रुपये हो जानी चाहिए, और स्टॉप लॉस आपके पास 2 रुपये का बनता है। मेरे हिसाब से ट्रेड ठीक है, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ना रिलायंस की कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उससे पहले एक बार आइडिया का स्ट्रक्चर देखिए, शॉर्ट कर किया जा सकता है। अभी आइडिया को शॉर्ट करें नितिन? नहीं, शॉर्ट नहीं करना चाहिए, स्टॉक कंसोलिडेशन में है, मेरे ख्याल से साइडवेज मूवमेंट है, इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, नाइदर लॉन्ग नॉर शॉर्ट। ठीक है, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम है सुभीश, ये अहमदाबाद से हैं। सुभीश जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप।
नमस्ते। मेरे पास मदरसन सुमी के स्टॉक्स है, ये कॉल है, 260 का रेट है। 260 का रेट है, ठीक है। स्ट्राइक 360 की होगी, 6.5 रुपये में, 6.5 में खरीदा। ठीक है। 360 के 260 कंफर्म कीजिए वापस। 360 360 ठीक है। 360 की कॉल इनके पास पड़ी हुई है और 6.5 की खरीद है। अभी का भाव करीब 2 रुपये है। आपकी रिकमेंडेशन क्या है नितिन इस पे? ये शेयर चलने वाला है या फिर नहीं? मेरे को तो लगता है शायद नहीं चलेगा। 2 रुपये मिल रहे हैं, बाहर ही आ जाना चाहिए। आपकी राय? देखिए ये स्टॉक ओवरऑल स्लो मूविंग काउंटर है, इसलिए इसकी ऑप्शन खरीदना कभी भी रिस्की होती है। बट इसका जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए थे, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, तो मेरे ख्याल से इस एक्सपायरी में तो कॉल जीरो हो जाएगी, आप इससे निकल जाएं। बट इसकी जगह आप फ्यूचर या डिलीवरी में लेके रख सकते हैं। स्टॉक आने वाले समय में 370 रुपये तक जाना चाहिए, बट टाइम वैल्यू डिके के कारण आपको लॉस हो सकता है। ऑप्शन से निकल के आप इसमें डिलीवरी उठा के रख सकते हैं। चलिए, एक और सवाल है एसबीएस के जरिए भेजा गया है विकास ठाकुर जी ने कोलकाता से, और यूनियन बैंक पे ये सवाल है। इनकी जो खरीद है 180 की स्ट्राइक की, इन्होंने बहुत आउट ऑफ द मनी कॉल है, 180 की कॉल खरीदी है और जो भाव है वो 2 रुपये 60 पैसे का है। ख़त्म हुई हुई है ये वाली कॉल तो। लेकिन अब अगर यहाँ से जो ये लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर सीरीज में नितिन, इसकी भरपाई कैसे हो? कोई शेयर है आपके रडार पर? देखिए यूनियन बैंक अगर आप करंट लेवल पे पूछेंगे तो यहाँ से तो ये लग रहा है कि बाउंस करके करीब 150 से 152 रुपये आना चाहिए। बट इनकी कॉल आउट ऑफ मनी है तो वो जीरो हो चुकी होगी, एक्सपायरी है। बट करंट लेवल पे एक बार दोबारा से आप रिस्क लेकर के 150 की कॉल पकड़ें, मुझे लग रहा है कि वहाँ से आपको थोड़ा सा रिकवरी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको नया स्टॉक देख रहे हैं तो बायोकॉन, जिसमें काफ़ी अच्छे रोल ओवर्स कल तक हुए थे, करीब 40-42% का हाई, अच्छा खासा रोल ओवर्स कल तक हो गए हैं। इसमें पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है कि 1180 के टारगेट की तरफ ये मूव कर सकता है। तो आप बायोकॉन में भी फोकस कर सकते हैं और यूनियन बैंक की 150 वाली कॉल पकड़ सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है। अभी एक सवाल हमको गोपी का मिला, ये हमारे साथ इनफैक्ट लाइन पे भी हैं, राजस्थान से हैं। गोपी जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल, पूछिए आप। सर पूछिए, सवाल पूछिए आप। हेलो जी गोपी जी अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे 1060 की कॉल है, 4.5 रुपये की। 1060 की कॉल है, अभी अभी ली है क्या, प्लस की है? नहीं, मैंने कहा 15 दिन पहले ली थी। अच्छा, अब तो आधार 50 पैसे की रह गई है। आपकी कॉल तो खैर महंगी होगी, अब तो महंगी क्या, अब तो 50 पैसे बचे हैं। रिलायंस का भी थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे पहले थोड़ा सा शेयर चला है, लेकिन इनकी कॉल नहीं चलाएगा। ये शेयर तो चल जाएगा, कॉल पीछे छूट गई, टाइम वैल्यू ने इसको ख़त्म कर दिया। अभी नितिन क्या करना चाहिए? अगर मेरे को रिलायंस से ही पैसे कमाने हो तो क्या फ्यूचर में आ जाऊँ? कॉल से जो गया सो गया, फ्यूचर में एक बार प्लस पोजीशन ले सकता हूँ क्या? देखिए 1060 की कॉल है और उसका प्राइस मुझे लगता है कि बढ़ गया होगा, क्योंकि अभी स्टॉक 1.25% ऊपर है, 1090 के आसपास का रेट है। मुझे लगता है कि ये 1100 के आसपास आ सकता है आज ही, तो 1100 के आसपास आने की उम्मीद लग रही है। आप उस लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, ट्रेंड पॉजिटिव है, इस लेवल पे होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 1080 का बनता है, जो करंट स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से।